हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक पिज़्ज़ा है, ठीक है। ये एक पिज़्ज़ा है और अगर हम इसको काउंट करें तो ये 1 पिज़्ज़ा है। यहाँ पे 2 पिज़्ज़ा हैं और यहाँ पे 3 पिज़्ज़ा हैं, ठीक है। ये जो नंबर हम यूज़ कर रहे हैं काउंट करने के लिए, ये है होल नंबर्स। जैसे कि आपने पुराने वीडियो में देखा होगा 1 2 3, ये क्या है, ये होल नंबर्स हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, 1 पिज़्ज़ा, 1 होल पिज़्ज़ा, और एक खाने वाला है, ठीक है। इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पिज़्ज़ा है, एक आदमी है, ईज़िली वो इसको खा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास 2 लोग हैं, ठीक है, और एक ही पिज़्ज़ा है, हम कैसे खाते हैं। मम्मी बोलती हैं कि एक पिज़्ज़ा है तो दोनों आपस में आधा आधा बांट लो। बांट लो मीन्स वी विल डिवाइड दिस पिज़्ज़ा इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। इसको हम बांट लेते हैं एक पिज़्ज़ा को। आधा इसको मिल जाता है और आधा इसको मिल जाता है, ठीक है। ये जो हम आधा आधा बांट रहे हैं, ये नंबर क्या है, ये हम देखते हैं इधर पे। यहाँ तो ये होल नंबर था 1, हम लोग फैमिलियर हैं कि 1 होल नंबर है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है। ये जो 1/2 हमने लिखा है, इसको हम 1/2 ऐसे लिख सकते हैं या फिर 1/2 ऐसे भी लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं कि ये फ्रैक्शन है एक, ठीक है। ये हमारा पर्टिकुलर फ्रैक्शन है। एक होल था हमारे पास, ये होल था, होल पिज़्ज़ा था, ठीक है। ये होल पिज़्ज़ा था, एक पर्टिकुलर इंसान था खाने वाला, तो इसने खा लिया। लेकिन हमारे पास 2 आदमी हैं और एक ही पिज़्ज़ा है, तो कैसे खाएगा। हमने पिज़्ज़ा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट्स में हम लोग ने डिवाइड किया और आधा इसको दिया, आधा इसको दिया। यहाँ पे फ्रैक्शन बनता है 1/2, ठीक है। और अच्छे समझते हैं। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है। होल मतलब पूरा। ये वो किसी भी चीज़ का होल हो सकता है, ज़रूर नहीं एक पिज़्ज़ा है, एक एप्पल हो सकता है, एक बॉल हो सकती है, या फिर कुछ डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक होल था, ठीक है। अब हमारे पास 4 लोग हैं यहाँ पे खाने के लिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक पिज़्ज़ा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पार्ट बन रहा है 1/4, 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4, ठीक है। तो 4 लोग को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1/4 ईच। इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया 1/4 और इसको भी 1/4 दिया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कन्वर्ट हो गया एक फ्रैक्शन में, ठीक है। अब बात ये आती है कि हम 1/4 ही क्यों बांट रहे हैं। 4 लोगों के बीच हम 1/5 या फिर 2/5 ऐसे फ्रैक्शंस क्यों नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आइए इधर समझते हैं। 1/4 जो हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, फ्रैक्शंस के पार्ट हैं ये। 1 जो है हमारा है न्यूमरेटर, ठीक है, और 4 जो है ये हमारा है डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या मेंशन करता है, नीचे वाला पार्ट मेंशन करता है टोटल इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। इसका मतलब है डिनोमिनेटर देख के हमें ये पता चलेगा
ये डिनोमिनेटर देख के हमें ये पता चलेगा कि एक ऑब्जेक्ट या एक पिज़्ज़ा या एक बॉल या कुछ भी ले सकते हैं हम, कितने टोटल पार्ट्स हमने किए हैं। इस केस में, पिज़्ज़ा के केस में हमें 4 लोगों में बांटना था, इसलिए हमने इसके 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं। ठीक है, सो डिनोमिनेटर शो करता है टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। न्यूमरेटर ये डिनोट करता है कि हाउ मैनी पार्ट्स वी वांट। ठीक है, हाउ मैनी पार्ट्स वी वांट, हमें कितना पार्ट चाहिए इस पूरे होल में से। जैसे कि हर एक आदमी को यहाँ एटलीस्ट एक पार्ट चाहिए था, इसीलिए 1/4 कर दिया। अगर मान लीजिए हमें 3 पार्ट चाहिए पूरे होल में से, तो हम फ्रैक्शन को लिखेंगे 3/4। 3 हमें चाहिए और 4 टोटल पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा बनता है ये फ्रैक्शन। और आगे समझते हैं एक अनदर एग्जांपल लेके। एक आदमी है, इसको डिस्टेंस कवर करनी है 10 मीटर, 10 मीटर टोटल डिस्टेंस है इस रोड का। इसने कवर किया है अभी तक 3/10 मीटर। ठीक है, सो 3/10 एक फ्रैक्शन है। 10 क्या है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। 3 क्या है? जो कि ये कवर कर चुका है अभी। ठीक, सो ये 3/10 अभी कवर कर चुका है, तो हमें ये देखना है कि ये कहाँ पहुँचा है अभी तक। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। सबसे पहले हम ये पूरी डिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इसका। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है। तो हमने डिवाइड किया, ये 1 पार्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, सो हमने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब 3/10 कहाँ आ रहा है? 1, 2, 3। इस पॉइंट पे 3/10 हम कह सकते हैं कि ये 3/10 मीटर है। सो ये पर्सन अभी इस पॉइंट पे आया है। ठीक है, अगर ये और ज़्यादा दूरी है और वो बोल रहा है हम 5/10 पार्ट पे हैं, तो 3 ये है 4, 5/10 पार्ट पे ये अभी आ चुका है। ठीक है, सो फ्रैक्शंस किसी भी चीज़ का हो सकता है। ऑब्जेक्ट्स का फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, टाइम का फ्रैक्शन हम लेते हैं, डिस्टेंस का फ्रैक्शन लेते हैं, किसी भी चीज़ का हम एक फ्रैक्शन ले सकते हैं। फ्रैक्शन मस्ट हैव इक्वल पार्ट्स। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे, जब भी हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बोला गया 2 लोग में आपस में ये पिज़्ज़ा बांट लो, और हमने क्या किया, हमने पिज़्ज़ा को ऐसे बांटा, ये पार्ट हमने दूसरे को दे दिया और ये पार्ट हमने खुद रख लिया। ठीक है, तो क्या ये एक फ्रैक्शन है? इज इट अ फ्रैक्शन? नहीं, ये एक फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि पार्ट्स आर अनइक्वल। ठीक है, पार्ट्स इक्वल नहीं हैं, इसलिए ये एक फ्रैक्शन कंसिडर नहीं किया जाएगा। फाइन। सो जैसे कि हमने देखा था इक्वल पार्ट्स, यहाँ भी हमने इक्वल पार्ट्स देखा। इस केस में ये इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, यहाँ भी हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो फ्रैक्शंस मस्ट हैव इक्वल पार्ट्स। ठीक है, सो what is a fraction? The numbers which can be expressed in the form of a by b, where a and b are whole numbers and b is not equal to 0. इसका मतलब ये है, a by b के फॉर्म में अगर कोई नंबर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन व्हेन, जब a और b
होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, होल नंबर्स। एंड b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, b ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ्रैक्शंस को लिख सकते हैं 3/5, ये एक फ्रैक्शन है। 7/10 ये एक फ्रैक्शन है। इसमें 3 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, 7 भी होल नंबर है, 10 भी होल नंबर है। लेकिन अगर हम लिखना चाहें 7/0, ठीक है, तो 7/0 हमने लिखा, जिसमें 7 भी एक होल नंबर है, 0 भी एक होल नंबर है, लेकिन क्या ये फ्रैक्शन बन रहा है? ये एक फ्रैक्शन नहीं बन रहा है, क्योंकि कंडीशन क्या है फ्रैक्शंस की, a और b होल नंबर हो सकते हैं लेकिन b इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो डिनोमिनेटर है इसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जो कि इस केस में ज़ीरो हो गया है। ये एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए और होल नंबर होना चाहिए। सो 7/0 इज़ अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड होता है। किसी भी नंबर को अगर हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है। सो ये पर्टिकुलर वीडियो था फ्रैक्शंस के ऊपर। होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कि फ्रैक्शंस क्या हैं, बेसिक डिटेल्स। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।